आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीओज यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होता क्या है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि आप आफ्टर साइन एंड सिम्टम्स करवा सकते हैं और कौन सी ऐसी डाइट हैबिट्स है जो कि आप इस दौरान अपना सकते हैं। और एट द एंड मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि इस बीमारी के दौरान आप लोगों ने कौन सी आदत अपनानी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होता क्या है। ये 15 साल से लेकर 44 साल के खवातीन के दरमियान पाया जाता है और इसमें जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो हाई हो जाता है खवातीन में, जिसकी वजह से उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एसोसिएशन 10% औरतें इस चीज का शिकार हैं। सबसे पहले अब मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे आपको पता चल जाए कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, तो आप उसके बारे में ख्याल करना शुरू कर दें। इसमें यह चीज आ जाती है कि औरतों में मर्दों की तरह बाल उगना, मतलब उनकी दाढ़ी आ जाना या मुस्टैच मूंछों का उगना। इसकी वजह क्या होती है? एंड्रोजन हार्मोन जो कि मेल हार्मोन होता है उसकी एक्सेस हो जाती है फीमेल्स में, दैट्स वाई उनके चेहरे पर बाल उगाते हैं। उसमें दूसरी चीज ये आ जाती है हेयर लॉस का। हेयर लॉस जिसका मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है कि सेंटर से हो जाना, फ्रंट से हो जाना, तो ये चीजें भी पीसीओएस की अलामात में शामिल है। इसमें थर्ड आ जाती है एक्ने, चेहरे पर स्याह धब्बे और निशान बनना, ये भी पीसीओएस की अलामत है। सेकंड नंबर पर यह चीज आ जाती है ओवुलेटरी डिसफंक्शन, मतलब यह कि इरेगुलर पीरियड्स, माहवारी का वक्त पर ना आना। इसमें यह होता है कि आपका 2 और 3 मंथ्स तक पीरियड्स का डिले होना और आना ना, या फिर काफी देर बाद आना, तो ये पीसीओएस की अलामात में से हो सकता है। और इसमें नेक्स्ट ये चीज आ जाती है कि ओवरीज में सिस्ट का बनना। तो ओवरीज में लाजम नहीं कि हर खवातीन के ओवरीज में सिस्ट बने, तो लेकिन अगर आपको पेल्विक पेन है तो आप लोगों को चाहिए कि उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर आपके सिस्ट फॉर्मेशन है तो लिहाजा आपको पीसीओएस है तो आप उसके क्योर की तरफ जाएं। इसमें नेक्स्ट चीज ये आ जाती है कि बिला वजह वेट का इंक्रीज हो जाना, लेकिन लाजम नहीं है कि भी आप लोगों का वेट बढ़ रहा है तो आपको पीसीओएस है, लेकिन इसका शिकार सिर्फ 50% खवातीन हैं जिनका वजन बढ़ता है बिला वजह और उनको पीसीओएस होता है, क्योंकि ये दुबली पतली लड़कियों में भी पीसीओएस की अलामात पाई जाती है। इसमें नेक्स्ट आ जाता है कि आपका मूड स्विंग होना, मतलब आपका मूड का बार बार बदलना, एंग्जाइटी डिप्रेशन की वजह से, यह भी पीसीओएस की अलामात में से है। अब आफ्टर साइन एंड सिम्टम्स जो नेक्स्ट स्टेप है वो डायग्नोसिस का है कि ऐसे कौन से टेस्ट है कि साइन एंड सिम्टम्स के बाद आप मेक श्योर कर सके कि भाई ये 100% साइन एंड सिम्टम्स है कि नहीं। उसमें 3 टेस्ट हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो खवातीन जिनको पीसीओएस की अलामात होती हैं तो वो उनकी स्क्रीनिंग करते हैं बाय फिजिकल अपीयरेंस, कि वो उनको देखते हैं कि उनके एक्टिव वगैरह तो नहीं, फेशियल हेयर्स तो नहीं है और उनके जो हेयर लॉस है वो मेल पैटर्न का तो नहीं है। तो इस तरह वो बाय स्क्रीनिंग जज कर लेते हैं कि आप लोगों को पीसीओएस है कि नहीं है। इसमें नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक में पेन है तो आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएं, तो वो आफ्टर अल्ट्रासाउंड आपको बता देंगे कि आपकी ओवरीज में सिस्ट फॉर्मेशन है कि नहीं है। इसमें नेक्स्ट जो टेस्ट आ जाता है वो ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट बता देता है कि आपके जो हार्मोन्स का लेवल है वो ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है और आपके हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको पीसीओएस है। अब में से किसी भी खवातीन को ये सिम्टम है तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर की तरफ रुजू करें, उनसे कांटेक्ट करें और उनके हदायत के मुताबिक अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। अब हम उन कुदरती ग़िज़ाओं का जिक्र कर लेते हैं जो कि पीसीओएस के दौरान औरतों को खानी चाहिए, और उन ग़िज़ाओं के बारे में भी बताऊंगा जो कि पीसीओएस के दौरान नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स का जिक्र कर लेते हैं। वेजिटेबल जो आप लोगों ने खानी वो हाई फाइबर वेजिटेबल खानी है, जिसमें ब्रोकली हो गया और कॉलीफ्लावर वगैरह शामिल है। इसमें फलियों वाली सब्जियां, फलियां और दालें भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें स्वीट पोटैटोज भी आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करने हैं, और इसमें रेड और ग्रीन पेपर्स भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग चले जाते हैं गोश्त वाली प्रोडक्ट्स की तरफ। आप लोगों ने लीन मीट का ज्यादा इस्तेमाल करना है। लीन मीट का इस्तेमाल क्यों करना है? लीन पोल्ट्री का इस्तेमाल करना है, फिश का इस्तेमाल करना है। ये जो आप लोगों के स्वेलिंग वगैरह हुई होती है उसको
कम करता है और आपके पेन वगैरह भी कम होती है। तो लिहाजा आप लोगों ने ये चीजें खानी है। अगर हम फ्रूट ग्रुप की तरफ चले जाए तो आप लोगों ने जितने भी विटामिन सी के सोर्सेज हैं, जिस तरह सर्दियां हैं तो आप लोगों ने ऑरेंजेस वगैरह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है विटामिन सी का। फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज वगैरह और एप्पल वगैरह भी शामिल कर सकते हैं और इसमें आप लोग आलमंड्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये प्रोडक्ट्स इसलिए खानी है कि आप लोगों की स्वेलिंग और पेन और आप लोगों को जो पीसीओज है उसकी रिकवरी में ये डाइट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम उन ग़िज़ाओं का जिक्र कर लेते हैं जो कि पीसीओज के दौरान औरतों को नहीं खानी चाहिए। उनमें सबसे पहले यह आ जाता है कि शुगरी प्रोडक्ट्स, जितनी भी चीनी वाली आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोगों ने नहीं खानी। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाती कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, जूसेस वगैरह होते हैं। अगर आप लोगों ने फ्रेश जूस वगैरह भी पीना है तो उसमें भी चीनी वगैरह ना डालें। चीनी क्यों नहीं डालनी? क्योंकि आप लोगों की इंसुलिन की प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं हो पा रही होती जितनी की नॉर्मल पर्सन की होती है। और ये चीनी वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स है ये रेजिस्टेंस पैदा करती है अगेंस्ट इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पैंक्रियाज रिलीज करते हैं, जिससे हमें फिर एनर्जी वगैरह मिलती है डेली एक्टिविटी के लिए। तो आप लोगों ने रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी नहीं इस्तेमाल करनी। रिफाइंड प्रोडक्ट्स में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली प्रोडक्ट्स जो जिस तरह व्हाइट ब्रेड, मुफिन्स वगैरह हो गए, ये आप लोगों ने नहीं खानी। इसमें रेड मीट भी आ जाता है, आप लोगों ने वो भी नहीं खाना क्योंकि ये चीजें आप लोगों की स्वेलिंग इजाफा कर देती है और आप लोगों के पेन में भी इजाफा होता है और आप लोगों की जो मर्ज है वो भी आप लोगों की रिकवर नहीं हो पा रही होती। तो लिहाजा आप इन चीजों से परहेज करें। अब इस बीमारी के दौरान आप लोगों को आदत कौन सी अपनानी चाहिए? आप लोगों ने ये एक रूटीन बना लें कि 150 आप लोगों ने मिनट्स एक वीक में एक्सरसाइज करनी है। तो ये डेली का 20 से 30 मिनट बनते होंगे जो आप लोगों ने डेली के वॉक वगैरह कर लें, कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कर ले जो कि आप लोगों को एक्टिव रखे। इससे क्या होगा, और आप लोगों ने इसके साथ लो शुगर वाली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का वेट है वो लूज हो जाएगा और आप लोगों को जो पीसीओज है वो भी रिकवर करने में आसानी हो जाएगी। इसमें सेकंड चीज ये आ जाती है कि आप लोगों ने अपना स्ट्रेस लेवल इंक्रीज नहीं होने देना, ऐसी एक्टिविटीज करते रहना जिससे आप लोगों का स्ट्रेस लेवल कम रहे और आपकी फैट डिपोजिशन, मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि जब स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है और फैट की डिपोजिशन में इजाफा कर देता है। तो आप लोगों ने अपना स्ट्रेस लेवल मेंटेन रखना है और आप लोगों ने कोई योगा इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें जिससे आप लोग एक्टिव रहें और आप लोगों को स्ट्रेस भी ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।